मूवी के स्टार्ट में हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि एक लड़की पर टॉर्चर कर रहा होता है। पहले तो वो उसकी आंखों पर वैक्स लगाता है ताकि वो कुछ देख ना सके। इसके बाद वो उसके पेट को काट कर उसके इंटेस्टाइन से बाहर निकाल देता है और इसके बाद वो उसे टेस्ट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें माइक नाम का एक जर्नलिस्ट दिखाया जाता है जिसकी वाइफ और बच्चे की रिसेंटली डेथ हो गई थी और तब से उसके पास कोई जॉब भी नहीं होती है। तभी उसे एक लेडी कॉल करती है जो कि टीवी प्रोड्यूसर होती है। वो माइक को जॉब ऑफर करती है। अब क्योंकि माइक के पास कोई भी जॉब नहीं होती है तो वो इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर उस लेडी ने माइक को एक म्यूजियम में नाइट स्टे करने का कहा होता है क्योंकि वो म्यूजियम काफी हॉन्टेड होता है और लोग वहाँ पर कभी भी नाइट स्टे नहीं कर पाते और इसीलिए वो लोग उस जगह पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आखिर इस चीज की वजह क्या है। माइक उस जगह के हर तरफ कैमरा फिट कर देता है। माइक उस म्यूजियम के ओनर से मिलता है और उससे इस जगह के बारे में पूछता है कि आखिर लोग क्यों इस जगह पर आने से डरते हैं। तो वो ओनर उससे बताता है कि इस जगह पर उसने बहुत से हॉरर लेजेंड्स के वैक्स बनाए हैं। साथ ही वो ओनर उसे ये भी बताता है कि एक दिन उसका एक वर्कर इसी जगह पर रात को रुका था और उसे बहुत सी अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वो इस जगह से डरकर चला गया था। इसके बाद वो ओनर माइक को एक डमी के पास लेकर जाता है जो कि किसी कल्ट की तरह होती है। वो उसे ये भी बताता है कि ये डमी लोगों का फॉर्च्यून बताता है। तभी वो फॉर्च्यून माइक से कहता है कि उसकी डेथ करीब है। इसके बाद वो ओनर माइक को बताता है कि यहाँ पर एक और नया डमी आया है जो कि डॉक्टर नॉक्स का है और ये वही डॉक्टर होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में टॉर्चर करते हुए देखा था। यहाँ वो डॉक्टर अभी भी जिंदा होता है और वो जेल में होता है। साथ ही उस साइको डॉक्टर के डमी के पास उसकी काफी सारी टेप्स भी रखी होती हैं जिसमें उसने अपने विक्टिम्स को मारा होता है। यहाँ हम उस डॉक्टर की कुछ रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं जिनमें से उसने एक लड़की को लिफ्ट दिया और इसके बाद वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी वो साइको डॉक्टर आकर उसके कान में एक कीला डालता है जो कि उसके आर पार हो जाती है और उस लड़की की डेथ हो जाती है। इसी तरह से उसने अपने दूसरे विक्टिम की आंख ही निकाल ली होती है और इसके बाद वो उसके फेस पर स्टिचेस करता है। दूसरी तरफ माइक की प्रोड्यूसर उसे कॉल करके हर जगह को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करने का कहती है। साथ ही वो उसे 4 बजे पिक करने का कहती है। इसके बाद माइक उस डॉक्टर के डमी के पास जाता है जहाँ पर वो टीवी पर लगे रिकॉर्डिंग को पॉज करके चला जाता है लेकिन वो रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ऑन हो जाती है जहाँ पर वो पागल डॉक्टर एक लड़की की आंखों पर वैक्स डालकर उसे जान से मार देता है और इसके बाद वो उसे खाने लगता है। इसी बीच वो डॉक्टर एक बॉल को दिखाता है और कहता है कि उन्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। दूसरी तरफ माइक उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है और कुछ ना मिलने की वजह से वो कंट्रोल रूम में बैठ जाता है। तभी उससे उसी साइको डॉक्टर की बॉल मिलती है जिससे माइक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उस बॉल के साथ खेलता है और तब वो उस बॉल को वहीं पर मौजूद एक डमी के हाथ में रख देता है। इसके बाद माइक नीचे चला जाता है। इधर उस साइको डॉक्टर की एक और रिकॉर्डिंग प्ले होती है जहाँ पर उसने एक लड़की को कैद किया होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। तब वो लड़की उसे काफी इंसिस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे जाने दो लेकिन वो पागल डॉक्टर उस लड़की की दोनों आंखें ही निकाल देता है। दूसरी तरफ माइक जब उस डमी के पास जाता है तो देखता है कि उस डमी के हाथ से बॉल गायब है। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और उस बॉल को हर तरफ ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो बॉल कहीं भी नहीं मिलती है। इधर वही पागल डॉक्टर एक और लड़के को कैद करता है और वो उसके पेट को काट कर उसे जान से मार देता है। तभी माइक वहाँ पर आता है और उस वीडियो को देखने लगता है। ये देखकर माइक को अब डर लगने लगता है। तभी उसकी नजर उसी डॉक्टर के बॉल पर पड़ती है जो कि ठीक उस डॉक्टर के स्टैचू के नीचे थी। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो बॉल यहाँ पर कैसे आई। वो यहाँ वहाँ सर्च करने लगता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद माइक को प्रोड्यूसर की कॉल आती है। तब माइक उससे कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है तो वो लोग यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन वो प्रोड्यूसर काफी सेल्फिश साथ ही साथ लालची होती है तो वो ऐसा करने से इनकार कर देती है और कॉल को कट कर देती है। अब माइक को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। उसे उन डमीज पर डाउट होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे वो सारे डमीज रियल है और उस पर नजर रख रहे हैं। इसी बीच माइक को उसकी मैनेजर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि डॉक्टर नॉक्स जेल से भाग गया है और उन्हें डाउट है कि वो इस म्यूजियम में आया है। ये सुनकर माइक पैनिक कर जाता है और वो उसे कहता है कि वो लोग जल्दी से पुलिस को भेजे। इसके बाद वो उस डॉक्टर के डमी के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि उस डॉक्टर की डमी गायब है। तब वो सामने लगे हुए रिकॉर्डेड कैमरा में देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर का डमी नहीं बल्कि वो खुद ही डॉक्टर नॉक्स था जो कि खुद ही उस जगह से गया है। ये देखकर माइक बहुत ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर नॉक्स दिखाई देता है लेकिन वो उसकी डमी होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर नॉक्स भी आ जाता है। ये देखकर माइक छुप जाता है और वो पागल डॉक्टर माइक को ढूंढने लगता है। इसी बीच माइक को एक डमी के हाथ में एक टेप मिलता है। उस टेप में डॉक्टर नॉक्स होता है जो कि एक डेड बॉडी को टेस्ट करने वाला होता है। इसके बाद वो उस डेड बॉडी को टेस्ट करता है साथ ही उस लड़की का फेस भी दिखाता है। तभी माइक देखता है कि उस लड़की के गले में
में वही लॉकेट है जो कि उसकी वाइफ पहना करती थी। ये देखकर माइक समझ जाता है कि ये उसकी वाइफ की डेड बॉडी है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि इसी पागल डॉक्टर ने मारा था। ये देखकर माइक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर नॉक्स आ जाता है। माइक वहाँ से भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। तब वो अपने कैमरा में नाइट मोड ऑन करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही साइको डॉक्टर आ जाता है। तभी माइक को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसके पीछे एक पागल डॉक्टर पड़ गया है और वो उसे मारना चाहता है। तब मैनेजर उससे कहते हैं कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे और उन्होंने पुलिस को भेज दिया है। लेकिन पीछे से डॉक्टर नॉक्स उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे स्ट्रेचर पर लिटा देता है और उसे बांध देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि वो उसके पेट को काट देगा, लेकिन वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, उसे बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। इसके बाद वो उसके पेट को काट कर उसका मीट निकाल देता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। इसके बाद वो उसके जख्म पर स्टिचेस लगाता है और माइक को उसी का मीट खिलाता है। इसके बाद वो किसी काम से ऊपर चला जाता है। अब उस डॉक्टर के जाते ही माइक किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जख्म होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर नॉक्स आ जाता है और उसे बताता है कि उसके भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि स्टिच करने से पहले उसने उसके अंदर एक रैट डाल दिया था जो कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाएगा। ये सुनकर माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक रॉड से डॉक्टर के मुंह पर मारता है, लेकिन वो एक वैक्स होता है और वहीं पर माइक की मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर डिटेक्टिव और डॉक्टर आते हैं जो कि माइक के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। यहाँ माइक की बॉडी एकदम ठीक ठाक होती है और उस पर कोई भी चोट के निशान नहीं होते हैं। तब डॉक्टर उस डिटेक्टिव को बताती है माइक की डेथ की वजह डर था। इसका ये मतलब है कि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नॉक्स एक्सिस्ट नहीं करता था और ये सब सिर्फ माइक हेलुसिनेट कर रहा था और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ हम वही प्रोड्यूसर को देखते हैं जो अपने एक साथी के साथ माइक की सारी फुटेजेस निकालने का कहती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे उसी लेडी प्रोड्यूसर का हाथ होता है, यानी कि जो भी वहाँ पर बॉल का इंसिडेंट हुआ वो सब उन्हीं लोगों ने किया था ताकि वो माइक को डर का एहसास करा सके, जिससे वो कुछ ऐसी हरकत करे जिससे उनका शो फेमस हो जाए। इसके बाद हमें डॉक्टर नॉक्स दिखाया जाता है जो कि जेल में कैद होता है और वो कुछ काम कर रहा है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।